महाराष्ट्र में चल रहे शिवसेना के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है, लेकिन आप सभी को बता दें इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बड़ी मदद मांगी है। दरअसल मामला ये है कि शिवसेना को लेकर जो दावा किया गया है शिंदे गुट के द्वारा कि बहुमत उनके पास है और ऐसे में जो नई सरकार बनी है उनमें जो शिंदे गुट के बागी विधायक हैं उनको अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता और साथ ही साथ जो विधायक हैं उनको बागी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेतृत्व की वजह से उन्होंने बगावत की थी। लेकिन लगातार उद्धव गुट जो लगातार उन्हें बगावत के द्वारा बागी और धोखेबाज साथ साथ गद्दार कहता नजर आ रहा है, उस पर चुप्पी साधने के लिए मजबूर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल मामला पूरा ये है कि फ्लोर टेस्ट भी हुआ था, याद हो आप सभी को। तो फ्लोर टेस्ट में 164 का आंकड़ा मिलता नजर आया था बीजेपी और शिंदे की सरकार को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार में 99 सीटें ही जाती नजर आई थी। तो सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर टेस्ट में जीत होती नजर आई थी इस नई सरकार की, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों शिंदे गुट के खिलाफ फैसला सुनाए। लेकिन फैसला इस वजह से भी अभी टाला गया था कुछ दिनों पहले ही, जब 1 अगस्त, 8 अगस्त, फिर उसके बाद 12 अगस्त तक की खबरें थी, फिर 22 अगस्त तक की खबरें आई। तो इसी वजह से फैसला टाला गया था, क्योंकि शिवसेना को लेकर जो लड़ाई है उस पर भी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में जो वकील हैं, जिन पर कह सकते हैं कई सारे मामले यहाँ पर कह सकते हैं शिवसेना को लेकर आधारित हैं कि वो उन मामलों पर क्या सुनवाई देते हैं, नजरें वहाँ पर भी है। इसी वजह से चुनाव आयोग के वकीलों को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं ना कहीं अवगत कराया गया है कि जो फैसला आना है उन पर आपकी क्या राय है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच चुनाव आयोग के फैसले पर नजरें इस वजह से है क्योंकि उद्धव गुट ने कहा कि शिवसेना हमारी है, अध्यक्ष तो हम ही, उद्धव ठाकरे ने कहा, और इस पर कोई और दावा नहीं कर सकता। तो बात ये करते नजर आए। तो इसी वजह से यहाँ पर शिंदे गुट को कहा कि उनका शिवसेना पर कोई भी आधिपत्य नहीं है, इस पर कोई फैसला नहीं आना चाहिए। इसी वजह से कहीं ना कहीं शिंदे गुट को लेकर शिवसेना का मामला सुनवाई में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन इस मामले पर सुनवाई देगा और सुप्रीम कोर्ट की नजरें भी उस मामले पर होंगी। उद्धव गुट दस्तावेज सौंपेगा, अपने आज की ही खबरें हैं, आज यहाँ पर दस्तावेज सौंपता नजर आएगा चुनाव आयोग को। इसके बाद कुछ बड़ा फैसला होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अयोग्य होने को लेकर 16 विधायकों की बात सामने आई थी कि इनको अयोग्य करार दिया जाए, जिससे कि अगर उनको विधायकों पर बड़ी आंच आती है तो बीजेपी और शिंदे की सरकार गिरती नजर आएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और 145 से नीचे आ जाएगा आंकड़ा, फिर से मध्य अवधि में चुनाव होने की बात सामने आ जाएगी। लेकिन अगर चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के समर्थन में आता है, सरकार चलती है जिसमें शिवसेना के मुखिया बन जाते हैं अगर एकनाथ शिंदे, तो कहीं ना कहीं उद्धव को बड़ा झटका लगेगा। तो ये पूरा मामला है कि जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है, किसकी होनी चाहिए शिवसेना, किसके हक में आना चाहिए फैसला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।